क्योंकि 700 बीघा अवैध भूमि लग गई है जौनसार में किसी और के नाम, उस पर आपका क्या कहना है? तो अतिक्रमण है, उसको कौन हटाएगा? सवाल ये उठता है ना सर कि विधायक जी ने कभी आवाज नहीं उठाई। नहीं, से हटकर जो हमारे धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, उसके नाम से जो यहाँ पे टीमें बनी है, कम्युनिटी के इस निर्णय को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, साया वैली में जो कबड्डी का आयोजन किया गया है, एक तो कबड्डी का जो स्वरूप है उसको भी बदलने का काम किया है, क्योंकि इस तर्ज पर जो है कबड्डी का आयोजन किया गया है, प्रो कबड्डी की लीग कबड्डी के रूप में जो है ये शुरुआत की है। बहुत अच्छी शुरुआत है। अब नाम जो है स्वाभाविक बात है, हम देवभूमि में रहते हैं और जौनसार बावर का तो जो है अपना इतिहास भी है और हम सब लोग जो है अपने आराध्य में आस्था रखने का काम करते हैं, स्वाभाविक बात है। सर विडंबना ये है कि जो सनातन की बात करते हैं, गोसंरक्षण की बात करते हैं और माननीय विधायक उस गो समिति के लिए जब जरूरत पड़ी है गौशाला तक रोड पहुंचाने के लिए तो उसके लिए 4 लाख रुपए भी देते हैं और आज एक और डिमांड आपके सामने रखी, उसको भी आपने स्वीकार किया है। मुझे सर थोड़ा सा ये भी दिख रहा था जब मैं सुबह से यहाँ की नजदीक में मंडी भी है तो एक पार्किंग का जो यहाँ स्पेस देखा जा रहा है वो भी कंजेस्टेड एरिया मुझे दिख रहा है, उस दिशा में क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं? देखिए, विडंबना में आप सनातन की बात मुझसे करोगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। सनातन का जो ध्वज लेकर के चल रहे हैं, क्या वो सनातन का पालन कर रहे हैं? क्या हम सनातन में आस्था नहीं रखते? देखिए, सनातन धर्म है, सनातन को राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस समय ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है? तो देखिए, अब कौन क्या कर रहा है, आप लोकतंत्र के तीसरे प्रहरी हैं, आपको ये देखना है कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, कि आप पे ही तो सारा भार है। सच तो आप ही सामने लाओगे या कोई दूसरा रहेगा? ये तो मैंने कहा ना कि लोकतंत्र के आप तीसरे स्तंभ हैं, जो 4 स्तंभ है उसमें एक स्तंभ आप भी हो। इसके आपसे बात, जहां तक आपने कहा कि सही बात है, यहाँ पर स्टेडियम हम बना नहीं सकते, वरना हमने एक नहीं कई स्टेडियम बनाए। हम यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ की जमीन का अभाव है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास जमीन उपलब्ध है, यहाँ पर हमारे साथियों ने सुंदर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करने का काम किया। एक तकलीफ इन्होंने बताई, उसका निदान करने का दायित्व मेरा है। तो इन्होंने कहा, मैंने स्वीकार कर दिया, क्योंकि अभी तो पंचायतों में वो लग गई है आचार संहिता, तो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, घोषणा भी नहीं कर सकता, लेकिन आचार संहिता के बाद हम धन उपलब्ध करें। इस तरह पंचायत चुनाव की अब जो आचार संहिता वो भी लग चुकी है, कांग्रेस पार्टी खुद को किस स्तर पर देखती है? क्योंकि यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि प्रीतम सिंह को कभी कभी ऐसा होता है कि संयोग से बनी बनाई मिल जाती है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष में भी खुद है, पक्ष में भी खुद ही है, कहीं गुटबाजी है, उसका सीधा फायदा आपको होता है। देखिए, प्रीतम सिंह को गुटबाजी का फायदा नहीं होता। प्रीतम सिंह कर्म में विश्वास रखता है, काम में विश्वास रखता है। हमने अपनी अगर लोगों के बीच जगह बनाई है तो कार्य करके बनाई है। भाई, मैं इस क्षेत्र से चुनाव हारा भी हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने पलायन नहीं किया। मैं जौनसार बावर के लोगों के बीच में रहा और जो उनकी बुनियादी समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए कार्य किया, और कार्य के आधार पर जो है जनता अपना मन बनाती है। अंतिम सवाल सर करना चाहूंगा। बात सुन लीजिए, अब ये आधी अधूरी बात सुनने की आदत तो मत डालिए आप। या तो प्रश्न नहीं पूछना था, पूछा तो पूरा सुन लीजिए। मैंने कहा ना कि आपने कहा कि बनी बनाए, अरे भाई लड़ किसकी ले रहे हो? कुछ करा हो तब तो लड़ो, कुछ करा है बताओ, तुम नहीं बताओ, आप बताओ, तो पत्रकार है, बताओ। जो लड़ रहे हैं इन्होंने कुछ किया? कोई डिग्री कॉलेज खुलाया, कोई सड़क बनवाई, कोई पॉलिटेक्निक खुलवाए, कोई ITI खुलवाया, कोई स्टेडियम बनाया, कुछ तो बताओ ना यार। हमारे पास होना नहीं दिया, मैं अपनी भाषा में बोला, बोले कसमा खाना के काम तो गिना दो, मायके ला लो। अब झगड़े तब इसका तो कुछ इलाज नहीं, अब लड़ते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं। अंतिम सवाल लेना चाहूंगा सर, अवैध भूमि को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा होती है कि 700 बीघा अवैध भूमि लग गई है जौनसार में किसी और के नाम, उस पर आपका क्या कहना है? आप ये काम राह चलते हुए आदमियों का है, ये काम देखना तो तहसील डिपार्टमेंट का है, ये काम देखने का जिला जो हमारा अधिकारी उनका है काम है।
आप लगा के लगोगे फीता लगा के कि ये अतिक्रमण है, ये नहीं अतिक्रमण। जहाँ अतिक्रमण हटाए सरकार, कौन मना कर रहा है? लेकिन मैं खुद बन जाऊं क्या नाम कि भैया अतिक्रमण मैं कैसे बता दूं कौन सा अतिक्रमण है? जो अतिक्रमण है उसको कौन हटाएगा? प्रशासन हटाए ना। ये काम किसका है? दायित्व किसका है? लेकिन सवाल ये उठता है ना सर, विधायक जी ने कभी आवाज नहीं उठाई। नहीं, दायित्व किसका है? मैं अब उठा दूंगा ना, तो ये जो सड़क के किनारे जो कुछ बना हुआ ना, आप ही लोग मेरे पास आते हो। थैंक यू सो मच। तो आपने विधायक जी को सुना और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो कह रहे हैं कि पलायन हमने नहीं किया है, हारे भी है तब इस विधानसभा चक्राता में ही रहे हैं और जीते हैं तो फिर तो रहे ही है। लेकिन उसके साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के लिए ये भी इस पर संदेश है कि आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर कई बार आए हैं, लेकिन आज भी अगर ग्राउंड के सौंदर्यकरण की मांग एक विधायक की समझ रखनी पड़ रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही सत्ताधारी पार्टी के समक्ष विषय है। लेकिन फिलहाल हम सही कैमरामैन